हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट बाय हिमांशु में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले तो ये रिप्लाई कर दीजिए, उसके बाद में क्लास को शुरू किया जाता है। आज की क्लास जो मैथ की है, आप इसमें परिमाप के बारे में समझेंगे। परिमाप से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, इन परिमाप के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को अच्छे लगेंगे ये प्रश्न जब आप इस क्लास को अंत तक देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाता है। डेली आपकी शाम को 6 बजे क्लास रहेगी, 6 PM आपकी कक्षा रहेगी। तो देखिए, कल की कक्षा में आपकी जो पहली कक्षा थी उसमें मैंने 8 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया था, परिमाप की परिभाषा को समझा दिया था। जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, उस क्लास को नहीं देखा है, वह प्लेलिस्ट में जाकर पहली वीडियो को देख सकता है और जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उन सभी को नोटिस कर सकता है। आज का 9वां प्रश्न है। कल मैंने 8 कराए थे, उसके बाद में 9 प्रश्न। आपका ये 9वां प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपका आज की क्लास का, 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करिए। 75 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर दीजिए। फटाफट से रिप्लाई करिए, उसके बाद में एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, है ना। एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। ये आपका एक त्रिभुज है, ये इसकी लंबाई 5 है और इसकी लंबाई आपकी 11 है और इसकी लंबाई आपकी 15 है। एक सेकंड रुकिएगा, देखिए समझिए। अब इसका सॉल्यूशन को समझिए अच्छी तरीके से। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, उनका योग। तो a + b + c होता है। तो इसका जो देखिए 5, 15, 11 ये 3 भुजाएं दी हैं, इसको जब जोड़ेंगे तो आपका 31 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि त्रिभुज की परिमाप क्या है? 31 सेंटीमीटर है। यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन जिन्होंने भी दिया है उन सभी का सही है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए, आज का दूसरा प्रश्न देखिए। एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का परिमाप ज्ञात करो। एक वृत्त की त्रिज्या यानी कि एक ये वृत्त है, इसका एक ये केंद्र बिंदु है और इससे एक त्रिज्या खींची गई है जो कि आपकी कितनी 21 सेंटीमीटर की है। दीजिए फटाफट से रिप्लाई करिए, उसके बाद में आपको समझाते हैं। वृत्त का परिमाप पूछा है, तो वृत्त का परिमाप का जो सूत्र होता है देखिएगा, समझिए। यानी कि वृत्त का परिमाप का सूत्र होता है 2πr, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 को जैसे तैसे लिखना है। पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर यानी कि वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है? त्रिज्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर दी हुई है। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 एकम 7, 7 तिया 21, 22 तिया 66, 66 दूनी 132 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद में आज का तीसरा प्रश्न देखिए। इन प्रश्नों को नोट जरूर करिएगा अपनी कॉपी पर। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। 11, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। आयत की यानी कि आयत का परिमाप ज्ञात करो। यानी कि आयत की परिभाषा होती है जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो,
आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, वह क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। आयत कहलाता है ना। तो देखिए दीदी फटाफट से रिप्लाई करिए, उसके बाद में हम समझाते हैं आपको। देखिएगा, आयत का परिमाप यानी कि लंबाई आपको दी है 12, चौड़ाई आपको दी है 15 सेंटीमीटर, ये आपको दी है। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई है 12, चौड़ाई है 15। जब 12 और 15 को जब हमने ऐड किया तो हमारा कितना आया? 27। 27 दूना 54, तो 54 सेंटीमीटर आयत का परिमाप आया, यानी कि सी ऑप्शन सही है। जिन्होंने भी सी दिया है उन सभी का सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए आज का। एक एक प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। 12वां प्रश्न है आपका आज की क्लास का। एक आयताकार चौक की लंबाई, चौक है यानी कि एक आयताकार चौक है, की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि ये रहा आपका ये है, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई। देखिएगा कौन सा 10 मीटर, 8 मीटर, 4 मीटर है। 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उस चौक की चारों दीवारों, 1 2 3 4, चारों दीवारों को रंगवाने का कितना खर्च होगा? चारों दीवारों को रंगवाने का कितना खर्च होगा? तो समझिए, बताइए। जिन्होंने भी कर लिया है वो सब रिप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में देखिएगा, देखिए यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आपका 2 गुणे ऊंचाई लंबाई धन चौड़ाई, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो फॉर्मूला आपका यह लगेगा। तो देखिए 2 गुणे ऊंचाई आपको 4 मीटर दी हुई है और लंबाई आपको 10 दी हुई है, चौड़ाई आपको 8 दी है, दी ना। तो देखिए जब हमने 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, और 10 और 8 को जब हमने एडिशन किया तो हमें 18 आया। तो 18 अट्टे 144 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल निकला, ये हमारा क्षेत्रफल है। अब कह रहा है रंगवाने का खर्च पूछा है, तो देखिए ये तो हमारी दीवार का क्षेत्रफल है, चारों दीवारों का। अब देखिए रंगवाने का खर्च 2 रुपए प्रति है, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, यानी प्रति वर्ग मीटर 2 रुपए है। तो 144 मीटर स्क्वायर निकला, तो 144 दूनी 288 रुपए खर्च होंगे दीवारों को, यानी कि चौक की जो दीवारें हैं उनको रंगवाने का खर्च कितना होगा? 288 रुपए खर्च होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पर। 13, चित्र में प्रदर्शित बहुभुज का परिमाप ज्ञात करो जहां सभी भुजाएं क्या हैं? सेंटीमीटर में हैं। ए बी सी डी और आपका ई, और ये आपका ए बी सी डी ई, ये आपकी 5 भुजाएं यानी कि पंचभुज है। 1 2 3 4 5 पंचभुज है। अब बताइए, रिप्लाई करिए, इसका आंसर करिए। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है बहुभुज का परिमाप। बहुभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है सभी भुजाओं का योग। क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये सभी भुजाएं हो गई। जब हमने इसकी सारी भुजाओं को लिखा है तो हमारा, जब हमने इसको एडिशन किया, जोड़ा है, तो 20 सेंटीमीटर आंसर आएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। जिन्होंने भी सी दिया है उन सभी का सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर।
चित्र की सहायता से समलंब चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करो। ये आपका समलंब चतुर्भुज है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, समलंब चतुर्भुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि सभी भुजाओं का योग। तो सारी भुजाओं दी हैं, तो सारी भुजाओं को जो हम जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12 8 20, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज का परिमाप जो है 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टारगेट बाई हिमांशु, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम भी चैनल इसी के नाम से ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी टेलीग्राम पर। देखिए अगला प्रश्न है आज का, एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का परिमाप ज्ञात करो। ए बताइए, फटाफट से रिप्लाई करिए कौन सा ऑप्शन सही है। एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का परिमाप ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी आंसर किया है इसका बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी ए ऑप्शन किया है उनका सही है। देखिए समझिएगा, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या यानी कि r बराबर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको दी है। तो देखिए वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, आपको मैंने बताया। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है, r यानी कि त्रिज्या 8। तो जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 50.28 सेंटीमीटर, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है जिन्होंने भी दिया है। ठीक है, आप इसको सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए 16, वृत्त की परिमिति यानी कि वृत्त का परिमाप 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ए ऑप्शन है 88, बी है 44, सी है 14 और डी है 64। बताइए, रिप्लाई करिए फटाफट से आंसर को बिना देरी किए। समझिएगा, जिन्होंने भी सी ऑप्शन किया है उन सभी का सही है। देखिए वृत्त की परिमाप दिया है, परिमाप दिए है, त्रिज्या पूछी है। यानी कि वृत्त का परिमाप होता है, ये गलत है आपका। वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि होती है, इसका 2 पाई r इसका फॉर्मूला होता है। अब आप क्या करेंगे, वृत्त का परिमाप दिया है, वृत्त का परिमाप दिया है 88 सेंटीमीटर, 2 आपके यहां से आ गई, पाई का मान होता है आपका 22/7, त्रिज्या आपको दी नहीं है, त्रिज्या आपसे पूछी है। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप देखिए 2, या आप ऐसे कर लीजिए 22 चौको 88 और 2 ए दूनी 4। देखिए चाहे आप पलट लीजिए संख्या, देखिए 88 7 आपके इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से ये संख्या आ जाएगी, इस तरह से ये संख्या आ जाएगी मल्टीप्लाई गुणा में। तो ऊपर की जो अंश की संख्या है वह आपकी हर में आ जाएगी, जो हर की संख्या है वो आपकी अंश में आ जाएगी, है ना।
तो आप इसको सोल्यूशन करेंगे तो देखिए 22 चौको 88, 2 दूनी 4 हो गया ना, तो 2 एकम 2 और आपका 7 दूनी 14। तो आई यानी कि त्रिज्या जो हुई, त्रिज्या आपकी 14 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। 14 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखिए 17, चित्र में प्रदर्शित त्रिभुज का परिमाप बताइए। यानी कि त्रिभुज ये आपका है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। बताइए, रिप्लाई करिए फटाफट से। यानी कि AC भुजा दी है आपको 5 सेंटीमीटर, AB भुजा दी है 2 सेंटीमीटर और BC भुजा दी है 4 सेंटीमीटर। देखिएगा, समझिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। त्रिभुज की परिमिति या त्रिभुज का परिमाप या त्रिभुज की परिधि का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि A + B + C। तो जब हम तीनों भुजाओं को लिखेंगे, तीनों भुजाएं दी हैं 5 4 2, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तीनों भुजाओं को तो 5 4 9 2 11, तो हमारा 11 सेंटीमीटर त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, त्रिभुज की परिमिति हो जाएगी। जिसने भी 11 दिया है उसका सही आंसर है डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलिए, ये थे आपके परिमाप से संबंधित सभी प्रश्न। आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, इन सभी से संबंधित इसमें आपके परिमाप, त्रिज्या, इन सभी से संबंधित इस क्लास में आपके प्रश्न है। ऐसे ही क्लास को डेली देखने के लिए शाम 6 बजे आप देखिएगा, शाम 6 बजे आपको क्लास मिलेगी। ओके, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि 6 बजे जो डेली आपकी क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। जिन्होंने भी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी बात को कह सकते हैं। जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाकी टेलीग्राम, इस क्लास का जो PDF है वह आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वह टारगेट बाय हिमांशु के ही नाम से, टारगेट बाय हिमांशु के ही नाम से चैनल है टेलीग्राम, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और इस क्लास का PDF आपको वहां प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने। ओके, सभी को टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।